योगी सरकार में गुंडाई बदमाशी कतई बर्दाश्त नहीं है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया। दरअसल दूसरे पुलवामा की धमकी देने की कोशिश यहां पर एक शख्स की तरफ से की जाती है और उसे कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो यहां पर जवाब देती है, यह सबसे बड़ी बात है। तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की जो कानून व्यवस्था कोई ठेस पहुंचाए उसे बर्दाश्त नहीं करते और ये वो शख्स है तलहा मजहर, इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दरअसल यहां पर की थी, जिस पोस्ट के जरिए उसने दूसरे, ये देखिए ये वो पोस्ट है, इस पोस्ट के जरिए बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी यही होगा, ये कहता हुआ ये शख्स यहां पर नजर आता है। इसका संज्ञान जो है वो योगी सरकार की तरफ से ले लिया गया। अगली तस्वीर यहां पर देखिए कि आखिर कैसे जो है वो लगातार एक तरफ भारतीय जो सेना है वो हर एक तरीके से इस तरीके के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार रहती है पूरी तरीके से, क्योंकि 2019 का वो हमला आपको याद होगा पुलवामा में कि आखिर कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस ऐसे किसी भी तरीके की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करती। एटीएस ने इस पर संज्ञान लिया, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ इस पूरे मामले में जो है वो शुरू कर दी गई है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर इस तरीके का कोई भी पोस्ट, इस तरीके का कोई भी भड़काऊ जो है पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया पर किया जाता है तो उसका सीधा संदेश ये, जैसा एटीएस ने इस पर पूरा अपना एक्शन जो है वो यहां पर दिखाया है और कार्रवाई दरअसल यहां पर जो है वो की गई है और कैसे इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दूसरे पुलवामा की धमकी योगी ने ठोक दिया। धमकी भरी पोस्ट करते ही योगी की एटीएस ने उठा लिया। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने दी दूसरे पुलवामा की धमकी। जिस पुलवामा हमले के जवाब में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर धुआं कर दिया था, उसी पुलवामा के जैसे अटैक का मदरसे के छात्र ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर मदरसे के छात्र ने लिखा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरा पुलवामा भी होगा। ये पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। यूपी की खुफिया एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई। यूपी एटीएस की टीम ने आरोपी को मदरसे से उठा लिया। तो जैसे ही शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दूसरे पुलवामा की धमकी देने की कोशिश यहां पर की है, उसके साथ ही यहां पर जैसे ही धमकाया, एटीएस ने पूरी तरीके से कार्रवाई यहां पर की और कैसे देखिए, ये देखिए कैसे धमकाने की यहां पर कोशिश हुई और एटीएस ने कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। दूसरे पुलवामा की धमकी जो है वो यहां पर दी गई थी और धमकी वाले पोस्ट से खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। उसने शुरुआत जो है यहां पर कर दी, जांच की और इस शख्स को जो है वो पकड़ लिया गया। दूसरे पुलवामा की धमकी दरअसल यहां पर दी गई और एटीएस ने इस शख्स को उठा लिया क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो देवबंद से जुड़ रहा है। आरोपी छात्र है ये, जो देवबंद के मदरसे से इसे अरेस्ट किया गया है। आरोपी छात्र का पूरा नाम यहां पर तलहा मजहर बताया जा रहा है। आपको बताएं ये झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। वही तलहा मजहर वही देवबंद में पढ़ाई के लिए दरअसल आया था। देवबंद के मदरसे में रहकर ही तलहा यहां पर पढ़ाई कर रहा था और इसी मदरसे से आरोपी तलहा की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। फिलहाल एटीएस आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट भी इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल का जो डाटा है उसे भी यहां पर एजेंसी खंगाल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप हो, यूट्यूब हो, गूगल की हिस्ट्री भी यहां पर पूरी तरीके से खंगाली जा रही है। तलहा की आरोपी किस किस के संपर्क में था, इसकी भी जांच जो है वो जांच एजेंसियां शुरू कर चुकी हैं, एटीएस शुरू कर चुकी है। मामले की जांच के लिए एक टीम का भी यहां पर गठन कर दिया गया है जो अब इस पूरे मामले को देख रही है। तो यहां पर सहारनपुर के जो एसएसपी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कर रहे हैं और क्योंकि कनेक्शन दारुल उलूम से जुड़ रहा है। ये देखिए यही है वो दारुल उलूम यूनिवर्सिटी जो कही जाती है, जहां पर तलहा पढ़ रहा था, जहां से गिरफ्तारी यहां पर जो है वो की गई है और साथ ही क्योंकि कनेक्शन दारुल उलूम से जुड़ा, इसके बाद ही जो कार्रवाई है वो तेज एटीएस की तरफ से यहां पर कर दी गई, क्योंकि इससे पहले भी दारुल उलूम से कनेक्शन यहां पर होते रहे। और देखिए जहां पर दरअसल पुलवामा अटैक का कनेक्शन दारुल उलूम से जुड़ा था, वहीं आपको बताएं कि सहारनपुर से जैश के 2 आतंकियों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था। दावा यह है कि आतंकियों को हमले की खबर पहले से ही यहां पर थी और वहीं पाकिस्तान में बैठे उसके आका उससे लगातार बातचीत कर रहे थे। वहीं एक खास ऐप के जरिए पाकिस्तान से बातचीत इनकी दरअसल होती थी और उस समय दावा यह हुआ कि अगर आतंकी पहले ही पकड़े जाते
तो पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले को रोका जा सकता था। वहीं 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में अटैक को जो है अंजाम दिया गया था। 78 बसों में से 2500 जवान अपनी ड्यूटी पर दरअसल लौट रहे थे और आतंकियों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी और काफिले से अपनी से टकरा दिया था और आतंकी हमला दोपहर में करीब 3 बजे से अंजाम दिया गया था। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान उस दौरान शहीद हुए थे। हमलावर सिर्फ 20 साल का बताया गया। 12वीं की परीक्षा उसने देनी थी और हमले के 12 दिन के बाद ही सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। वहीं पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया था और अब देवबंद से ही दोबारा पुलवामा की धमकी जिस तरीके दी गई, आरोपी से एटीएस और यूपी पुलिस अब पूछताछ कर रही है और जैसे ही इसके कनेक्शन देवबंद से जुड़े हैं उसके बाद लगातार अब इस पर कार्रवाई तेज की गई है और यही वजह है कि इस पर बहुत ज्यादा सतर्कता जो है वो यहां पर बरती गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी को भी हम बख्शने के मूड में नहीं है।